अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे आज की रेसिपी की तरफ जी। आज हम बना रहे हैं कच्चे कीमे की टिक्कियाँ, और ये तो बच्चों और बड़ों की जो है ना फेवरेट होती हैं, सबको बहुत पसंद होती है। इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेगी कि बड़े भी इसको इजीली खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अज्जा लिए 3 पाव कीमा। अब आप ये देख रहे हैं इसको, ये छोटे छोटे जो है ना इस तरह पार्ट्स में बनी हुई है। तो इसकी वजह यह है कि मैं कीमे को धोती ज़रूर हूँ। अब शायद कई लोगों को हैरानी हो, लोग तो कहते हैं कीमे को धोते ही नहीं है अगर कोफ्ते बनाने हैं या कबाब बनाने, लेकिन मैं धोती हूँ और उसको धो के अच्छे तरीके से मैं उसको स्ट्रेनर में रख देती हूँ। आधा पौना घंटा वो स्ट्रेनर में रहता है, उसका पानी निकल जाता है, और फिर मैं दोनों हाथों से प्रेस करके उसको दबा के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेती हूँ। और ये आपके सामने साथ मैंने छोटी ब्रेड का ऊपर नीचे वाला एक स्लाइस लिया। इससे एक तो बाइंडिंग अच्छी होगी, दूसरा ये कबाब जो है ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे। साथ मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत, आधा ही चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और मैंने लिया जी अदरक तकरीबन 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा, और 3 अदद दरमियाने से इसकी छोटी प्याज, 4 से 5 जवे, जैसे कि ये बड़े वाले हैं अच्छे खासे और मोटे वाले हैं तो मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जो लहसुन आपके पास है। 6 मैंने हरी मिर्चें ली, इसलिए बाकी मिर्चों को मैंने कम रखा है। और 1 खाने का चम्मच जो है ना मैंने अनारदाना लिया, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। और साथ मैंने लिया जी हरा धनिया, और ये ऑर्गेनाइज़र मुझे लोग पूछ रहे थे तो मैंने दिखाया इसको। इसमें से हमने हरा धनिया लेना है और चलते हैं जी अब इसकी तैयारी की तरफ। पहले जी चॉपर में मैं प्याज, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब कुछ डाल दूंगी, और साथ ही मैं इसमें ब्रेड के स्लाइस भी डाल दूंगी। और पहले मैं इसको चॉप करूंगी, बाकी चीज़ें मैं बाद में डालूंगी। पहले चॉप, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मैं आपकी उसकी भी आपको एक टिप देती हूँ कि आप सिल बट्टा या जो कुछ भी या जिसमें भी आप उसको कूटेंगे ना, आप प्याज जब डालें तो उसके ऊपर आप 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दें। उससे जो है ना प्याज़ों का जो पानी होगा वो सूखा धनिया जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो छींटने हैं वो आपके मुंह पे नहीं आएंगे, कूटने में आसानी होगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो चलें जी मैं इसको अब चॉपराइज करूँगी। अब ये देखें जी, ये हमारा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और ब्रेड चॉप हो गई है। अब मैं इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में नमक, पीसी लाल मिर्च, सूखा धनिया साबुत, कुटी लाल मिर्च, और अपना कीमा ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखें वैसे के वैसे पीसेस बने, और मैंने आपके सामने ही इसको खोला है। मैं प्याज़ों का पानी बिल्कुल नहीं निकालती। कई लोग कहते हैं जी प्याज़ों का पानी नहीं निकालना, सॉरी प्याज़ों का पानी निकालना है, नहीं तो टूट जाएंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं तो वैसे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं होता है, बल्कि प्याज़ों का पानी अगर अंदर रहे तो आपके कबाब सॉफ्ट बनते हैं। वरना समटाइम्स मैंने कई लोगों के कबाब देखे वो इतने अकड़े हुए होते हैं ना कि वो खाए नहीं जाते। ये इतने सॉफ्ट बनेंगे ना, इतने टेस्टी बनेंगे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं। चले जी ये बातें तो चलती रहेंगी। अब मैं इसको जो है ना कीमा डालने के बाद दोबारा चॉपर चलाऊंगी। अच्छा, पहले जब आपने देखा था तो कीमा बिखरा बिखरा था। अब देखें ये गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी। ये देखे जी आपके सामने ही मैं इसका ढक्कन खोलूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी जो है, इसकी हालत जो है वो आपको दिखाऊंगी क्या है। ये देखें जी, ये देखें कोई इसमें पानी नहीं है, दबाने से भी कोई पानी नहीं कर रहा। और देखें ये बिल्कुल अब कबाब की शक्ल में आ रहा है, टूट नहीं रहा, यानी बाइंड हो गया। इतना हमने इसको चाप करना है या कूटना है, जो कुछ भी आपने करना है। मैं इसे बाउल में निकालूंगी। ये देखें जी, मैंने अभी इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। मैं 15 से 20 मिनट के लिए ढक के इसको फ्रिज में रखूंगी। सिर्फ और सिर्फ केक के बैटर को हम लोग नहीं छोड़ते, वरना कोई भी चीज़ उसको हम 15-20 मिनट छोड़ देना तो एक तो वो सेट हो जाती है, दूसरा जो स्पाइसेस हैं उसमें अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि
और जिसे कहते हैं ना रच बस जाते हैं। 15 से 20 मिनट बाद मैं इसके कबाब बनाऊंगी और आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी और मज़ीद आगे बढ़ूंगी। मैंने आधा घंटा इनको फ्रिज में रखा, अब ये थोड़ा मज़ीद हार्ड हो गया कीमा, और ये हार्ड कीमा ही हमें चाहिए। इसमें किसी किस्म का पानी नहीं, देखें मैंने कोई प्याजों का पानी नहीं निकाला, मैंने कीमा धोया भी, मैंने आपको वो भी दिखाया। अब मैं हाथों की मदद इसके बारीक बारीक कबाब बना लूँ। इसके आप जितने पतले कबाब बनाएंगे उतने अच्छे होंगे। देखें चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई लोग नहीं भी बताते हैं, मैं किसी को कोई नेगेटिव नहीं कर रही है। देखें आप जितना बारीक कबाब हो सकता है इसका बनाएं, क्योंकि इसने श्रिंक होना है, इसने सुकड़ना है, इसलिए इसने मोटा होना है। अगर आप पहले ही मोटा डाल देंगे तो वो कबाब जो है ना वो शामी कबाब बन जाएगा। इस तरह इसके आप छोटे छोटे कबाब बना के साइड पे रख लें और फिर इनको हल्की आंच पे फ्राई करें, और इसको तवे पे फ्राई करें। मेरा ग्रेनाइट का तवा है, मैं उस पर ही फ्राई करूँगी इसको, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैंसी बर्तनों में सही कुक नहीं होती, उनका वो कलर नहीं आता, उनका कलर वो उसी चीज़ पे आता है जिस पे वो बेसिकली स्टार्ट से बनती आ रही हैं। तो मैं इसको तवे पे ही बनाऊंगी। आप अगर पैन में या किसी चीज़ में बनाना चाहें तो आप इन्हें बना सकते हैं। देखें जी इस तरह से मैं इसके तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। कम से कम एक वक्त में आप 10-12 कबाब बना लें ताकि आपका एक बैच एक वक्त में निकल सके। फिर मैं आपको इन्हें फ्राई करके तो डिश आउट करके भी दिखाऊंगी, साथ में ग्रीन चटनी इसके सर्व करूंगी जो आपको मैंने अपनी शकरकंदी की चाट में बनानी सिखाई है, इसके साथ बहुत मज़े की लगेगी। तो अगर आपने वो चटनी की रेसिपी देखनी है तो उसके लिए आपको शकरकंदी की चाट देखनी पड़ेगी। हाथों से पहले इसको प्रेस करें ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए और ये बिल्कुल एक गोल पेड़े की शक्ल तैयार कर ले। और उसके बाद आप इसका दरमियान वाली हथेली से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो अपने आप ये दबती जाएगी और बिल्कुल बराबर जो है ना हर साइड से सेट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने मैंने ऐसे किया और फिर मैंने उसको उंगलियों से प्रेस करना है ताकि दरमियान से ये ज़्यादा मोटी ना रहे। चलें जी इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। जी इस तरह मैंने कबाब बनाए, मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखो जी तवे पे मैंने ऑयल डाल दी, इसके मिड में मैंने डाला और साइडों पे भी थोड़ा फैला दिया ताकि हमारे कबाब जो है ना वो चिपके नहीं। अब इसी पॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्म हुआ है ना तो मैं इसके ऊपर कबाब जो है ना बारी बारी जो है ना डालने शुरू कर दूँगी। अब मैं इस पर कबाब डालूँगी जो मैंने बनाए हैं। अभी थोड़ी देर में ये देखना श्रिंक हो जाएंगे और साथ ही दूसरे कबाबों की जगह बन जाएगी। कीमा चूँकि बहुत जल्दी गल जाता है और चाकू होगा कीमा तो और भी ज़्यादा जल्दी गल जाता है। कम से कम ये एक साइड पे 5 से 7 मिनट लेंगे हल्की आंच पे, इनकी साइड बदल देंगे। चलें जी अब मैं इनकी साइड पलटूँगी। देखिए ज़बरदस्त हल्का हल्का इस पर कलर आ गया। इसको बहुत डार्क कलर हमने नहीं देना क्योंकि चपली कबाब में और कच्चे कीमे के कबाब के कलर में फ़र्क होता है। और दूसरी साइड से मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर इसको डिश आउट करूँगी। अच्छा पहली साइड से मैं आपको दिखा नहीं सकी, ये देखें कि कबाब अपना पानी खुद छोड़े, नहीं कि कीमा पानी छोड़ रहा है, इसी पानी के अंदर ये गल जाएंगे। आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों को मैंने देखा वो ना इसको प्रेस कर करके पकाते हैं। आप इसे प्रेस करें लेकिन इतना ज़्यादा प्रेस ना करें कि आप इसके अंदर का पानी बिल्कुल ही खुश्क कर दें। वो फिर इतनी ज़्यादा अकड़ जाती है ना कि स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों से तो नहीं खाई जाती, टीनेजर्स तो उसको फिर भी खा लेते हैं। तो आप इतना को प्रेस करें कि उसके अंदर का पानी बिल्कुल खुश्क ना करें, इनको नरम रहने दें। ये एक टिप है, मैंने कई लोगों से नोट किया ना कि वो बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसका पानी खुश्क कर देते हैं। तो मैंने कहा चलिए इसको भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बस ऐसे ही इसको उल्टा पलटा के पका लेंगे। जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी तो इन्हें मैं साइड पे कर दूँगी और यहाँ पे नया बैच डाल दूँगी। और जैसे जैसे इनका कलर थोड़ा निकलता जाएगा फिर उतारती जाऊँगी और नई नई डालती जाऊँगी। जितनी देर में एक बैच तैयार हुआ मैंने दूसरा बैच अपना जो है ना उसके कबाब बना लिए। तो मैं इसको साइड से देख रही हूँ, नीचे से भी इसका परफेक्ट कलर आ गया। मैं इसको थोड़ी देर साइड पे कर दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। और 2 से 3 मिनट बाद ये देखें साइड पे मैंने करी जा रही हूँ, 2 से 3 मिनट बाद मैंने डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे आपको इनका कलर थोड़ा डार्क लग रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने पहला जो है चक्कर डाला इसके ऊपर, पहला बैच डाला और हमारी गैस हमें धोखा देगी। फिर ये मेरा सिलेंडर वाला चूल्हा है, यहाँ पे इतनी प्रॉपर जो है ना लाइट नहीं आती है, तो मैं दूसरा बैच इस पर डाल दूँगी।
ये देखें जी, साथ साथ मैं ऐसे ही इस पर दूसरा बैच डाल दूँगी। अब अपने ऊपर वाले कबाबों को मैं डिश आउट कर लूँगी और आपको उनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें जी, आपके सामने मैंने उनको उतार लिया और साथ साथ उनको हॉट पॉट में रखती जा रही हूँ। मैंने कोई उनको प्रेस नहीं किया, मैंने इनको खुद पकने दिया है। अब देखें ये भी साइडों से थोड़ा पानी छोड़ना शुरू हो गया, नया बैच। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर मैं हर बैच आपको दिखाती रही तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे कबाबों की फाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए मेरे हस्बैंड जो है थोड़ी ब्राउन ब्राउन खाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी मैंने ब्राउन निकाली है, अपने बच्चों के लिए लाइट ब्राउन निकाली। और यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल सही नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट सही है, वहाँ पे लाइट कम थी। तो मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।